जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं रिकॉर्डेड सत्संग जो आंटी ने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। गुरुजी और शिवजी आप सभी का भला करे, आप सभी का कल्याण करे, और जितनी भी संगत हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं उन सब का भी भला करें। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं संगत जी। पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मुझे गुरुजी से जुड़े हुए आज 6-7 महीने हो गए हैं और मैं एक भी बार गुरुजी का शुक्राना ढंग से नहीं कर पाई हूँ। गुरुजी इतनी बार मुझे मैसेज देते हैं कि कुड़िए, मैं तेरे लिए खुशियाँ लेकर दरवाज़े पर खड़ा हूँ, बस तू शुक्राना कर दे, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाती। मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसमें ही पूरा दिन मेरा निकल जाता है, फिर भी मैं मानती हूँ कि मैं शुक्राना कर सकती हूँ। आज मैं आपका शुक्राना करने के लिए ही बैठी हूँ गुरुजी। मैं वो बोलूँ जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। गुरुजी की एक महिमा मैं बताना चाहूँगी कि मेरे घर पर अचानक मुझे एक दिन छिपकली मरी हुई दिखी। तो छिपकली के मरे हुए दिखते ही मुझे ये समझ में आ गया कि और भी सत्संग का मैंने सुने थे, उनमें था कि कभी कोई कीड़ा मरा पड़ा है या एक छिपकली मरी पड़ी है तो गुरुजी हमारे कष्ट काटने आते हैं। वो छिपकली देखते ही मैं समझ गई कि हाँ, गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं। वो मैंने देखा, और शाम को मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें भी मुझे छिपकली वाला ही सत्संग सुनने को मिला। तो मैं वो सत्संग सुनकर और श्योर हो गई कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे थे। आज मैं जितनी भी बार गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी मुझे तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं हमेशा। अभी मैं अपने मायका रुकने गई थी तो मैंने बोला, गुरुजी मेरे मायके में भी कल्याण करो, वहाँ बहुत दिक्कतें चल रही हैं। अभी जब मैं रुकने गई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी ऊपर गैलरी में खड़ी है और उनके पास से एक तितली उड़ती हुई गई। मैं मंदिर जा रही थी तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं जो मेरे मायके का भी कल्याण करने आए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। आपका जितनी बार शुक्राना करा जाए उतना ही कम है मेरे गुरुपा। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज मेरे गुरुजी की वजह से बहुत शांत हो गई हूँ। माना कि अभी भी आ जाता है गुस्सा, लेकिन पहले से अब शायद 10% गुस्सा अब मेरा रह गया होगा। नादान हूँ गुरुजी, माफ़ करना। उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। मेरे स्वभाव को शांत करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आपका तो जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरुजी। इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। सभी का कल्याण करना गुरुजी, जो भी दुखी हैं सबको खुशियाँ देना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरुजी, मुझे सही राह दिखाने का शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, और मेरा शुक्राना दिल से है मेरे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने अपना हाथ से हमें पकड़ा है, और मैं यही कहती हूँ कि हम अगर हाथ गुरुजी का पकड़े, हमारा छूट जाए, पर गुरुजी कभी अपना साथ और हाथ नहीं छोड़ते संगत से। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं यही कहती हूँ कि मैं कभी सत्संग में नहीं गई थी। ये गुरुजी की मर्जी होती है कि कब उनका बुलावा आए। उनके बुलावा के बगैर आप तो जा भी नहीं सकते। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अपने सत्संग में बुलाने का, ब्लेस करने का शुक्राना, और हर पल मेरा ध्यान रखने का शुक्राना। गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा,
बड़ी मेहर आपकी। और मैं हमेशा कहती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत्ता भला। मेरे गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं फिर से अपना दिल से शुक्राना लेके आऊंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईयर्स शुक्राना फॉर माय बिलवड गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मेरी यही अरदास है, मेरा मन शक्तिशाली है, मुझे कोई शक्ति कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि इंज गुरु जी मेरे नाल हैं। मैं स्वस्थ हूँ, पहले से बेहतर हो रही हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, हर दिन पहले से बेहतर है, और मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए। स्वयं गुरु जी मेरा सहारा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे के लिया शुक्र, जो लेके दे के दिया उसका भी शुक्राना, और जो लिया उसका भी शुक्राना, दे के लिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ। जय संगत जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी 31 अक्तूबर 2023 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ, ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 444 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਸੁਧਾਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरੂਪਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂਪਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ।
ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है इसी हफ्ते का या पूरा वीक का ही सत्संग मैं कह सकती हूँ इसे, और आप सभी मानोगे इस बात को। क्या हुआ संगत जी, पहले मैं गुरु पापा को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पापा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है हर पल साथ देने का, हर मुसीबतों से बचाने का, हर घड़ी हमारी रक्षा करने का और हर मुश्किल बातों को आसान कर देने का, सब कुछ संभव कर देने का जो हमारे लिए बेहतर है। शुक्राना है मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संग जी, 30 नवंबर को हमारा ये जो इंटरनेट है वो ख़त्म होने वाला था और उसको रिन्यू कराना पड़ता था, सॉरी। तो हमने क्या किया था कि 1 साल के लिए ही लिया था। मतलब हर 1 साल की, क्या बोलते हैं उसको, हर एक साल का लिया था जो पैकेज होता है ना, वो 1 साल का ही लिया था, जिससे टीवी भी चलता है और नेट वो ही इंटरनेट से, है ना। तो 1 साल का रिचार्ज कराया हुआ था, तो 30th को ख़त्म होने वाला था और हमें फिर से रिन्यू कराना था। और मुझे 2-3 दिन पहले ही मैसेज आ गया था, तो मुझे पता चल गया था कि अब ये इंटरनेट बंद होने वाला है। तो मैंने ना संगत जी, मैंने पूछा उनसे फ़ोन करके, ऑफ़िस में पूछा कि क्या हम 1 महीने का करा सकते हैं इसमें, और क्या हम इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, क्योंकि ये आप सबने ये 1 साल का ही सिस्टम बनाया हुआ है, पैकेज लिया हुआ है, तो ये पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए अब आप 1 महीने का करोगे या 3 मंथ का करोगे, ये आप पहले डिसाइड कर लो, फिर हमें एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आपको भेजना पड़ेगा और हम इसको फिर हम प्रोसेस में लगाएंगे और थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी कोई ना, इसको हम पूरे सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा कहाँ। तो मैंने और उन्होंने कहा ऐसा ही। और पैसे के मामले में क्या होता है ना संगत जी, कि हम 1 साल का पेमेंट करें तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है, बाकी 1-1 महीने का करें तो थोड़ा महंगा होता है ना। तो ऐसा ही था। तो मैंने उनसे तो बात करके फ़ोन रख दी, फिर मैंने सोचा, अंकल जी को बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो अब इंटरनेट बंद होने वाला है, उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो हमें रिन्यू कराना पड़ेगा और 1 साल का इतना चार्ज है। और वो मैंने सब बताया कि 1 महीने, 3 महीने वाला, जो मैंने उनसे बात करी थी इंटरनेट के ऑफ़िस वालों से। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कराना। और आजकल हमारे बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बात नहीं होती, हम अंकल आंटी जी के बीच में, यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में। तो हम तो उन्होंने ऐसे ही थोड़े गुस्से में कहा कि नहीं कराना है, कितना क्या ही कराना है, दिन भर सब के सब मोबाइल पे ही बैठे रहते हो, नहीं कराना हमें रिचार्ज, रिन्यू भी नहीं कराना है। ऐसे ही मोबाइल नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा, मतलब इंटरनेट नहीं होगा तो मोबाइल भी नहीं देखोगे, तो वही ठीक रहेगा। उन्होंने ऐसा कहा और मैंने उनसे बहसबाजी करना भी नहीं ठीक समझा संगत जी, और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चुपचाप ठीक है, ओके कह के मैंने बात को ख़त्म कर दी, है ना। तो क्या ही मैं झगड़ा करती और क्या ही मैं एक्सप्लेन कर पाती थी कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, और होगा तो क्या नहीं होगा, है ना। तो मैंने कुछ बहसबाजी नहीं की, मैंने सिर्फ ओके कहा और चुपचाप रही।
और संगत जी तो फर्स्ट 30th को रात को 12 बजे ही उन्होंने कहा था कि कट जाएगा। लेकिन इंटरनेट जो है वो आ ही रहा था। और 1 और 2 को 2 तारीख को उनका मैसेज आया कि उन्होंने 3 डेज़ का खुद से ही रिन्यूअल कर दिया है, एक्सटेंशन कर दिया है। और आप जब बाद में देंगे वही 1 साल के ही उसी अमाउंट में वो हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ मैसेज आया। तो मैं हैरान रह गई, अरे ये नेट तो चल रहा है, मैं भी सरप्राइज़ हो गई, है ना? और फिर 3 तारीख को उनके ऑफ़िस वालों से एक फ़ोन आया, एक लेडीज़ आंटी जी ने किया। तो वो कहती हैं और इतने प्यार से बोले संगत जी, वो आंटी जी। और उन्होंने कहा आपका मैम आपका इंटरनेट तो ख़त्म होने वाले था, एक्चुअली ख़त्म हो गया था, लेकिन हम ये इंटरनेट वालों ने ही 3 डेज़ का एक्सटेंशन करा दिया है। और अब आप कब करना चाहोगे शायद आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं उन्होंने इतने प्यार से बात की। तो मुझे भी लगा इनको बताना ही चाहिए, तो मैंने सीधे-सीधे कहा देखिए आंटी जी, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए हम 1 महीने का कराना चाहते थे, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर बाद में हमें 1 साल का कराना पड़े तो फिर से दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसीलिए अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। अब क्या करना है आप देख लीजिए। तो वो कितने प्यार से बोल रही हैं संगत जी कि कोई बात नहीं मैम, आप जब पैसे होगा आप बता देना, फ़ोन कर देना, हम आपका नेट नहीं काटेंगे, इंटरनेट आपका चलता ही रहेगा। आप जब पैसे होंगे एक कॉल हमें करके बता देना। और हमें जस्ट इन्फॉर्म कर देना, एक कॉल कर देना। ठीक है मैम, आप चलाते रहिए, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम, ऐसा कहकर उन्होंने फ़ोन रखा और मैं उनसे खुद ही क्या थैंक यू, सिर्फ़ थैंक यू बोल पाई और रख दिया। और मैं फ़ोन पकड़ कर बैठी हूँ, इतने प्यार से बोलकर मुझे ऐसा लगा कि गुरु पापा ही उस आंटी जी के रूप में आए और इतने प्यार से बोला। और कौन कहता है संगत जी कि इंटरनेट नहीं काटेंगे और हम पैसे आप जब होगा तभी दे देना। लास्ट ईयर ही जब हम रिन्यू कराने वाले थे तो हमें 3 डेज़ का एक्सटेंशन पहले ही उनका दिन में 3-4 बार फ़ोन आता था कि आपको रिन्यू कराना है, आपका नेट बंद होने वाला है, आपका इंटरनेट बंद होने वाला है। कितनी मैसेजेस, 10 मैसेजेस आते होंगे दिन में और 4-5 कॉल आते थे और तुरंत हमें कराना पड़ा था संगत जी। रिचार्ज कराना पड़ा था। लास्ट ईयर हमने इसी तरह से रिन्यू कराया था 1 साल के लिए। और अभी देखिए ये इंटरनेट के अभी हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन इंटरनेट चौबीसों घंटे हैं, एक बार भी उन्होंने नहीं काटा। और खुद से फ़ोन कर बता रही हैं कि आप जब पैसे होंगे दे देना, हम इंटरनेट नहीं काटेंगे, आप चलाते रहो, यूज़ करते रहो। ये कितनी बड़ी मिराकल है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु पापा ही कर सकते हैं संगत जी। इतने अद्भुत, इतने जादुई चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु पापा कर सकते हैं। गुरु पापा क्या ही कहूँ, एक शुकराना वर्ड है आपके लिए। और पता नहीं कैसे शुकराना भी करें गुरु पापा, जिस बात को हम बात भी नहीं करते, कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने इतने प्यार से सबको सँभाल लिया। एक दिन, एक पल, 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट नहीं कटा। संग जी बिना पैसे दिए आज 4 तारीख हो गए ना, देखिए अभी तक चल रहा है संगत जी, पैसे नहीं दिए हैं। और संगत जी हाँ, एक बात बताना भूल गई। और कल शाम को अंकल जी ने खुद से कहा, उनकी भी पूरी मानसिक जो मनस्थिति थी या दिल दिमाग सब कुछ गुरु पापा ने चेंज करा दिया। और वो खुद से ही क्या कहते हैं, मुझे लगा, ऐसा लगा कि हमें इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, ये तो ज़रूरी है क्योंकि कामकाज के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों के पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, तो हमें इंटरनेट तो चाहिए ही। तो हम ऐसा कर सकते हैं, करा ही लेते हैं, क्योंकि 1 महीने में ज़्यादा खर्चा लाएगा तो 1 साल का ही करा देते हैं। कल मैं पैसे सेंड करूँगा और उसी से आप पे कर देना। तो 1 साल का ही
रिन्यू करा लो, उसको रिचार्ज करा के रख लो। कल रात को ऐसा कहा संगत जी अंकल जी ने, इतने प्यार से उन्होंने भी। मैं हैरान रह गई, गुरु पापा ने देखी कहाँ कहाँ किस किस की हर एक के दिल दिमाग सब चेंज करके सबको इतना सरल इतना आसान बना दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। बस आपको अपने गुरु पापा पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे गुरु पापा ही एकमात्र सहारा हैं, और वही मुझे प्यार करते हैं, वही केयर करते हैं, वही देखभाल करते हैं, वही समझाते हैं, गाइड करते हैं। आई लव यू सो मच गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पापा। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु पापा। गुरु पापा ने सब संभाल लिया अपने आप ही संगत जी। शुक्राना करती हूँ हर पल का, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग बोलते हुए मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे पापा, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी, सरिता आंटी जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।